ये जो लोग बीजेपी का डर दिखाकर हमारे इश्यूज को ढक देते हैं और उस ढकने के बाद हमें डराते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, हम हार जाएंगे, तो क्या 68 सीटों की जिम्मेदारी कौन लेगा? 68 सीटों पे भी तो आम आदमी लड़ रही है, तो 2 सीट हमारे लिए छोड़ दो। जो आम पार्टियां हैं यहाँ पर लड़ रही हैं, वो कह रही है कि ओवैसी साहब अगर आपके साथ खड़े थे तो 5 साल क्यों नहीं दिखे आपके साथ? देखिए, ओवैसी साहब रेगुलर 5 साल मेरे साथ कहीं ना कहीं बोलते रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, छोड़ दिए। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब साथ नहीं थे, आज तो मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो आज भी साथ नहीं है। कांग्रेस ने तो अभी आरोपी साबित किया है। संदीप दीक्षित का भी बयान आया है कि AIM ने, असदुद्दीन साहब ने दंगाइयों को, आरोपियों को टिकट दिया है। क्या हम आरोपी हो गए? अभी तो चार्जशीट तक जमा नहीं हुई है। अभी तो चार्जशीट जमा हुई है, चार्ज में बहस चल रही है। आरोप कैसे साबित कर सकते हैं अभी आप? अभी तो सिर्फ हमें डाला गया है UAPA के तहत। अभी हम पे कोई आरोप साबित नहीं हुआ किसी भी तरह का, तो कैसे आरोपी कह सकते हैं कांग्रेस के लोग? यानी ये कांग्रेस भी मिली हुई है बीजेपी से, यही हुआ ना? माहौल क्या लग रहा है इलाके में? आप पैदल यात्रा कर रहे हैं। देखिए, माहौल मुझे नहीं मालूम। जनता इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ की आवाम इलेक्शन लड़ रही है। मैं तो जेल से आया हूँ। अब जनता करेगी कि हक की लड़ाई लड़ने वाला कौन है, आपके हक के लिए कौन लड़ सकता है। पिछले 20 सालों से, 25 सालों से अगर कोई लड़ाई लड़ी है तो हम लोगों ने हक की लड़ाई लड़ी है। जामिया में जब मैं तालिब इल्म था तब भी हमने मानव की अक़लियती के लिए लड़ाई लड़ी, और 2011 में जामिया इस्लामियों की अक़लियती किरदार मिला। सवाल ये है कि आपके लिए कौन बोलने वाला है? आप जब तक अपनी लीडरशिप कायम नहीं करेंगे, जब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेगा। कौन कह रहा? विधायक। मैंने कहा मैं विधायक की, मैं ओखला की बात ही नहीं कर रहा। हमारी इश्यूज की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? 24 फरवरी 2020 को रात को 10 बजे हम लोग उसके घर पर जाते हैं केजरीवाल के, और उससे दरख्वास्त करते हैं कि मुस्तफाबाद और चांद बाग में एम्बुलेंस भेज दीजिए। लेकिन वही नहीं, वो एम्बुलेंस नहीं भेजता। रात को 3 बजे हम पे लाठी चार्ज होता है। अगले दिन सुबह 12 बजे तक हमें थाने में रखा जाता है। केजरीवाल 1 मिनट के लिए नहीं हमसे मिला, एक बार भी उसने हमसे नहीं कहा। यहाँ से ओखला से तकरीबन 200 लोग गए थे केजरीवाल से मिलने। रात को 3 बजे, 4 बजे हम पे लाठी चार्ज हुआ है। तो उस वक्त केजरीवाल कहाँ था? अगर केजरीवाल चाहते तो दंगे नहीं होते जमुना पार में। दंगे क्यों हुए? अगर केजरीवाल पूरी की पार्टी चाहती ना एक पर्टिकुलर कैंडिडेट पे, मैं यहाँ टारगेट किसी को करने नहीं आया हूँ। मैं अपने लिए, मेरे लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, कोशिश की, कोर्ट ने मुझे इजाजत दी है, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। केजरीवाल 2 सीटों पे वोट का बिखराव होगा। 68 सीटों को संभाल लें, 2 ही सीट पे बिखराव हो रहा है क्या? सीटों में तो 2 सीट अगर हम लोग जीत भी जाएंगे तो कम से कम बात उससे कहने के हकदार तो हैं, अपने इश्यूज को तो की बात करने के लिए तो तैयार रहेंगे ना, उनसे बार्गेनिंग तो करेंगे। अगर वो भी नहीं चाहते, सिर्फ एक तरफा गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि जो है कौम की लड़ाई और हक की बात करते हैं, लेकिन बदरुद्दीन अजमल ने जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिया, वो भी कौम की बात करते हैं। देखिए, किसी ने किसको समर्थन किया, हमें उससे मतलब, हमें अपनी लीडरशिप चाहिए, हमें अपनी लीडरशिप चाहिए, उसी के तहत हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हमारे इश्यूज को कौन उठाएगा, हमारे इश्यूज की कौन बात करेगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब जो है दंगाइयों को चुनाव लड़ा रहे हैं। कौन कह रहा है? तमाम मीडिया चैनलों में चल रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं, कपिल मिश्रा कह रहे हैं। भाजपा ने तो अंदर ही क्या दंगे को भाजपा ने कराया? भाजपा से क्या मतलब? जो कांग्रेस पार्टी है, जब वही कह रहे हैं
ये दंगाई नहीं, आंदोलनकारी है। टिकट क्यों दिया? हमारे कोई केस से हमको ताल्लुक नहीं है। भाई कपिल मिश्रा को टिकट क्यों दिया? देखिए वो लगता है माहौल पार्टी जाने, वो उनका पार्टी है, पार्टी की माहौल घूम रहा है, क्या लग रहा है? ओखला की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं ओखला की जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत मैच्योर है, ओखला की जनता, ओखला की आवाम बहुत मैच्योर है, बहुत समझ कर वोट डालती है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर दूसरी आवाम, दूसरी कम्युनिटी के लोग बड़ी सोच समझ कर वोट डालते हैं, इस बार आपको भी बहुत सोच समझ कर वोट डालना है। आप ये समझिए, जब 4% लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, 4% लोग अपना चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, क्या 15% लोग क्या अपने हक के लिए एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर सकते, या अपने हक के लिए रोजगार की बात नहीं कर सकते, या अपने हक के लिए दूसरे तालीम की सहूलत के लिए बात नहीं कर सकते? भाई आपको जेल में क्यों डाला क्या? देखिए वो एक अलग इशू है, उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता। शिवा भाई, आपको लगता है आपके बीवी बच्चे अकेले हैं? जी, आपको लगता है आपके बीवी बच्चे अकेले हैं? आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मेरे बीवी बच्चे अकेले नहीं है, पूरे ओखला की आवाम मेरे बच्चों के साथ है।